स्वयं विचार चैनल में आपका स्वागत है। कुछ अच्छे विचार मेरे मन में आते हैं जिन्हें हम आपको शेयर करना चाहेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे और भी अच्छे विचार आप तक पहुंच सकें। आज हम अपने विचार धनतेरस के बारे में देना चाहेंगे। 18 अक्टूबर सन 2025 कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी पड़ रहा है। इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है, जो कि धन, धान्य और समृद्धि के लिए काफी अच्छा होता है। धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के समय अवतरित हुए थे। इस दिन आंवला और त्रिफला का भी विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत भी पड़ता है। इस दिन शिव परिवार की पूजा होती है। त्रयोदशी को शिव परिवार की पूजा करने से धन, धान्य, सुख, समृद्धि, संतान के सुखमय जीवन के लिए भी अच्छा होता है। सबका आशीर्वाद भी मिल जाता है। इस दिन प्रदोष काल की पूजा यानी 5 से 7 की पूजा का विशेष महत्व है। हम आपको वीडियो के अंत में धन प्राप्ति और स्वास्थ्य प्राप्ति का उपाय भी बताएंगे, जो कि आपके मन, मंत्र और कर्म से रिलेटेड है। यदि आपके घर में मंदिर का स्थान बना है तो आप पूरब और उत्तर की तरफ मुख करके बैठिए, नहीं तो आप घर के ईशान कोण में बैठकर एक चौकी लगा लीजिए। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की फोटो रख लीजिए। कुबेर यंत्र, श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र रखकर पूजा करिए। यदि यंत्र नहीं हो तो आप शिव परिवार की फोटो भी रख सकते हैं। शिव जी में तो सब कुछ समाहित है और आपको सब कुछ उनसे प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। थोड़ा अक्षत रखकर उसके ऊपर कलश रख लीजिए। कलश पर रोरी से स्वस्तिक बना लीजिए। कलश के ऊपर छोटी कटोरी या प्लेट में अक्षत रखकर एक फल रख लीजिए। फल ऋतुफल होना चाहिए। नई खड़ी धनिया थोड़ी रख लीजिए। यदि आपके पास गाय का घी है तो उसका दीपक जलाइए, नहीं तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। 13 आंवले का भोग लगा लीजिए। कम का भी विषम संख्या में आंवले का भोग लगा सकते हैं। यदि आप सोने चांदी का आभूषण या सिक्का खरीद सकते हैं तो उनको खरीद लीजिए और उसकी भी पूजा कर लीजिए। नहीं तो पुराना भी आपके पास जो हो, सिक्का, चांदी का, सोने का या आभूषण हो, तो उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई पीतल का बर्तन खरीद लीजिए। उसके ऊपर सप्त धान्य एवं मीठा रखकर आप धनतेरस की पूजा करिए। आप धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करिए कि पूरे वर्ष और मेरे साथ मेरा परिवार स्वस्थ एवं आनंदित रहे। और कुबेर जी से प्रार्थना करिए कि हमारा घर धन धान्य से भरा रहे, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। धन की तो कोई सीमा नहीं होती, बस कोई काम धन के अभाव में न रुके। भाव में ही ईश्वर हैं। सारे काम आप कर लीजिए। यदि आपके पास भाव नहीं तो लाभ होना मुश्किल है। भाव में ही ईश्वर हैं, लक्ष्मी जी भी हैं। इस तरह से धनतेरस की पूजा करने के बाद आप अगले दिन धनिया को क्यारी में डाल दीजिए। सोने चांदी की वस्तुएं आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप धनिया की भी पोटली बनाकर तिजोरी में रख सकते हैं। धन की वृद्धि कराएगा। धनतेरस के दिन ही आप मिट्टी की मूर्ति खरीद लीजिए, जिसकी पूजा आप दीपावली को करेंगे। यदि आपके पास धातु की सोने, चांदी, पीतल की मूर्ति हो तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। उसी धातु की मूर्ति की पूजा आप हर साल कर सकते हैं। आंवले की आप बिना लहसुन प्याज की चटनी बनाकर खा लीजिए। दोस्तों, धनिया चढ़ाने का धनतेरस पे जो विधान है, ये हेल्थ के पर्पस से काफी अच्छा है। धनिया और आंवले की चटनी खाने से आंख की रोशनी तेज होती है और बहुत से चीजों पे फायदा करता है। हमारे ऋषि मुनि हमारे हर त्योहार और पर्व के साथ हमारे लिए औषधियां बताकर गए हैं। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। आंवला तो अमृत है। आप कितना भी धन कमाइए, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो धन खर्च होता ही रहेगा। कोई कोई बीमारी तो ऐसी होती है कि सारा धन ही खर्च हो जाता है। लोगों को अपने धन संपत्ति भी बेचनी पड़ जाती है। इसीलिए आप धन कमाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। अब हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के विशेषकर 2 उपाय बताएंगे जो पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाती है।
आजकल वेब थेरेपी हो रही है, सबके साथ आपका भाव जुड़ा है। जितने भी टोटके प्राप्त होते हैं या लोग बताते हैं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी और भाव जुड़ा होता है, जो कि आपको काम करता ही करता है। आपको धन प्राप्ति का 2 उपाय जो प्रकृति और मंत्र से रिलेटेड है। पहला उपाय, आप दक्षिणावर्ती शंख को लाल कपड़े पर धनतेरस के दिन रखकर रोरी, कुमकुम, केसर युक्त का तिलक लगाकर लक्ष्मी जी की धन प्राप्ति के किसी भी मंत्र से आप स्फटिक की माला से धनतेरस से दीपावली तक सायं 7 माला जप करिए। दीपावली के दूसरे दिन उसी लाल कपड़े में शंख को बांधकर आप गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने रख दीजिए। प्रतिदिन पूरे वर्ष शंख की पूजा करते रहिए। आपका जो अनावश्यक धन खर्च होता था वो भी नहीं होगा, आपके पास धन की वृद्धि भी होगी। दूसरा उपाय, चांदी की एक मुद्रिका आप मध्यमा उंगली के नाप का बनवा लीजिए। उसकी पूजा धनतेरस के दिन सायं करके प्रदोष काल में अगले दिन नरक चतुर्दशी को सूर्योदय होने के बाद मुद्रिका को केले के पेड़ की जड़ में गाड़ दीजिए। फिर 24 घंटे बाद दीपावली पर उसकी पूजा करके शनिवार के दिन आप मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। धन, स्वास्थ्य, करियर तीनों पर असर पड़ेगा, क्योंकि चांदी अपने आप में शुभ और शीतल होती है। वो चंद्रमा का भी प्रतीक होती है। चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। इस तरह से आपके मन पर काम करेगी और शनि की उंगली में पहनने से आपके कर्म पर भी काम करेगी। शनि कर्म के द्योतक हैं। बिना मन और कर्म के जुड़े न होने से कोई काम नहीं होता, न ही धन आता है और न ही कर्म होता है। 24 घंटे बृहस्पति एवं विष्णु जी के प्रतीक केले के वृक्ष के जड़ में रहने से बृहस्पति और विष्णु जी का आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। दीपावली पर मुद्रिका की पूजा होने से लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इस तरह से आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आप इसे अवश्य करिए और देखिए कि हमारे पास कितनी धन की वृद्धि, समृद्धि या मेरा ये वर्ष कितना सुखमय बीत रहा है।